HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। मंडी यूनियन जिंदाबाद, मंडी यूनियन जिंदाबाद, मंडी यूनियन जिंदाबाद। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। कसूर है परचून बेचने वालों का क्या कसूर है, इन रेडियो वालों का क्या कसूर, इनको डंडे मारे जाते हैं, वो करे जाते हैं। यहाँ पे ना कोई नेता है। सरकार को चाहिए हमारा बंदोबस्त करे। ये रेवाड़ी लावारिस है। कोरोना से मरे या ना मरे, पर इस बीमारी से मर जाएंगे। पहले जब कप्तान साहब पावर में थे, बुलाते साथ बेचारे फौरन भाग जाते थे। सामान भी बखेर दे, उसकी रोटी रोटी छीन ले, उसके कांटे तराजू बट्टे उठा ले जाए। वो कांग्रेस वाले को चलती बिलती नहीं। हमारे लिए भी गुजारा करे, हम भी रोड इंसान हैं। पर यहाँ जो बीजेपी वाले हैं वो हमारी परवाह नहीं कर रहे, वो तो सारे पूंजीपति होंगे। हम इस वक्त हैं नाई वाली चौक स्थित सब्जी मंडी में, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ फड़ हुआ करती थी इसी सब्जी मंडी में। लेकिन बिठवाना मंडी शिफ्ट करने के बाद इन लोगों के सामने रोटी रोजी का संकट खड़ा हो गया और आज इन लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है। जितने भी फड़ वाले हैं मौजूद हैं और इनका नेतृत्व करने के लिए भी इनके नेतागण यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। जितने भी फड़ वाले आप देख रहे हैं, इन लोगों के सामने ये देखिए, ये मंच के ऊपर बैठे हुए हैं सेक्रेटरी, प्रधान वगैरह तमाम लोग हम जो आपको दिखा रहे हैं, ये बैठे हुए हैं और ये इनका नेतृत्व कर रहे हैं। संकट बड़ा है इन लोगों के सामने। इस मंडी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, एक और कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बेरोजगारी, तो दोहरी मार इन लोगों को कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। उसको लेकर के ये मीटिंग बुलाई है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बार बार ये प्रशासन से मिल लिए, तमाम अधिकारियों से मिल लिए और इनकी आज तक किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही आपको ये भी बता दें, रेवाड़ी के अंदर जो रेडियो की संख्या थी वो करीबन 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। जितनी रेडियो पहले लगती थी उससे 3 गुना ज्यादा रेडी हो गई। उसकी वजह भी लगातार निकल के आ रही है। कुछ लोगों ने काम धंधे बदल लिए, कुछ जो ई रिक्शा, टेम्पू वगैरह या जो भी गरीब तबका था उसने इस वक्त मुनासिब समझा क्यों ना सिर्फ सब्जी की रेडी लगाई जाए, जो रोजमर्रा की आइटम है, जाहिर है वो बिकेगी। कई सारी समस्याएं, जिस तरीके से रेडियो की संख्या शहर के अंदर 3 गुना हो गई और ऐसे में जो रेडियो का, जो सब्जियों का काम करते थे वो आज बेरोजगार, यानी कि अलग ही स्थिति हो गई। जो फड़ लगा के सब्जी बेचते थे वो आज घर बैठ गए, जो टेम्पू चलाते थे या ई रिक्शा चलाते थे या और व्यापार करते थे वो आज सब्जियां बेचने को मजबूर हो गए। अब स्थिति ये है कि आखिर ये फड़ वाले जाए तो कहाँ जाए, ये स्थिति इनके सामने है। इसीलिए इन्होंने मीटिंग बुलाई, प्रशासन से मांग की कि प्रशासन इनकी सुने। इन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी, वो भी हम आपको सुनवाते हैं बारी बारी। यानी यही सरकार का वो है। सरकार को चाहिए हमारा बंदोबस्त करे, हमारे लिए भी गुजारा करे। हम भी रोड इंसान हैं, हम इंसान की जोड़ी में जीते हैं। हमने हमेशा सरकार का साथ दिया है और 2 महीने से देते आ रहे हैं। 2 महीने तक क्यों नहीं सरकार चेती, आज तक क्यों नहीं सरकार ने हमारा इंतजाम किया? सेक्रेटरी साहब से हुई है, SDM साहब से हम रिक्वेस्ट करिए, DC साहब के बाद भी एक हम हुई है। पूरा कोई आश्वासन हमको नहीं दिया कि तुम्हारे लिए इंतजाम करेंगे। हम नई मंडी बिठवाने में स्थित कर दी गई है। थोक विक्रेता सारे वहां चले गए हैं, तो यहाँ परचून बेचने वाले को क्यों नहीं बेचने दिया जाता? यहाँ इतनी खुली जगह है, हमारे पीछे भी खुली जगह है, इधर भी खुली जगह है, पीछे फल भी खाली है। हमारा इंतजाम यहीं कर सकती है। और मैं नहीं चाहता हमारे कोई भी पुलिस वाला हमारे रेडी वाले के भाई के ऊपर डंडा मारे, उसका सामान बखेर दे। क्या पुलिस को इतनी पावर सरकार ने दे दी, उसका सामान भी बखेर दे, उसकी रोटी रोटी छीन ले, उसके कांटे तराजू बट्टे उठा ले जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? साथियों, एकजुट हो जाओ, उसमें आपका भलाई है। जब ये सरकार हमारी सुनेगी, अन्यथा नहीं सुनेगी। सब्जी मंडी यूनियन जिंदाबाद, सब्जी मंडी यूनियन जिंदाबाद, सब्जी मंडी यूनियन जिंदाबाद, बेकार यूनियन जिंदाबाद, बेकार यूनियन जिंदाबाद, बेकार यूनियन जिंदाबाद। कि हमारी आवाज DC साहब के कानों में, मुख्यमंत्री साहब के कानों में तक पहुंचाएं। अरे वे इनका क्या कसूर है, परचून बेचने वालों का क्या कसूर है, इन रेडियो वालों का क्या कसूर है, जो इनको डंडे मारे जाते हैं, वो करे जाते हैं। ऐसा जुर्म तो मत करो। कोरोना से मरे या ना मरे, पर इस बीमारी से मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, वो हो जाएंगे। इसलिए हमारी आज तक सुधरी है। तो मीडिया में भाई से मेरा निवेदन है
प्रशासन के पास पहुंचाया जाए और हमारा रोटी रोजी का इंतजाम किया जाए और हमारे किसी रेडी भाई वाले को डंडे ना बरसाए जाए। इतनी धूप के अंदर वो तपती धूप में रोटी कमाता है, उस पता पड़ता है भाई किस तरह वो रोटी कमा रहा है। हम वैसे सरकार के साथ हैं। सरकार जैसे वो चाहेगी भाई खुला खुला होकर बैठो, दूर दूर बैठो, हम उसी प्रकार का उनका पालन करेंगे। ये हम उनको विश्वास दिलाते हैं मीडिया भाइयों के माध्यम से। हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया जाए। हम सब अब तंग आ चुके हैं। 6-7 बार हम सेक्रेटरी साहब से मिल चुके हैं। टोटल नई सब्जी मंडी नाई वाली चौक पर 100 के लगभग दुकानदार है, यानी कि 300 परिवारों का एक जो 60 दिन से कोई जीवन यापन नहीं हो रहा है। सब बेरोजगार बैठे 300 परिवार। सेक्रेटरी साहब के पास 7 बार हुआ है, हम एसडीएम साहब के पास 2 बार हुआ है, डीसी साहब के पास 1 बार हुआ है। कोई हमें स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया। हर शहर की मंडियों में फुटकर विक्रेताओं के लिए बेचने के लिए जगह दी जा रही है। केवल एक रेवाड़ी की ऐसी मंडी है जिसमें फुटकर विक्रेताओं सब्जी विक्रेताओं के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही हमें इस पुरानी मंडी में बैठने दे रहे, ना नई मंडी में बैठने की कोई जगह नहीं दी गई। मतलब हमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। पिछले 60 दिन से बिल्कुल बेरोजगार है, एक दिन भी हमने दुकान नहीं लगाई। ये जो रेडिया लग रही है सारी, कितनी सारी रेडिया कई गुना हो गई एक इस लॉकडाउन में, क्या कारण है, किसकी है वो? प्लीज बताएं, जवाब दे देंगे। ये जो रेडिया ज्यादा हो रही है, जो कुछ लोग हैं जैसे टेम्पू वाले बेरोजगार हो गए और जिनका रोजगार छिन गया, वो सब आके उन्होंने रेडिया लगा ली। इसमें कोई हलवाई भी है, यहाँ तक कि सोना बेचने वाले तक ने भी रेडियो और सब्जी का काम कर लिया है। कार चलाने वाला है, टेम्पू चलाने वाला है, उन्होंने रेडिया खोल ली या जहाँ भी दुकानें मिली लपड़ी लगा ली। अब हम फिलहाल जो यहाँ पुरानी मंडी और नई मंडी दोनों में जो दुकानदार हैं, जो 100-150 दुकानदार है, वो बिल्कुल बेरोजगार है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक दिन भी लगाने की कोई इजाजत नहीं दी है, केवल आश्वासन दिया है, बाकी कहीं भी जगह लगाने की नहीं दी है। हम चाहते हैं कि हमारी सब्जी मंडी में हमें जो भी 100 आदमी यहाँ नई वाली सब्जी मंडी में है और 30-40 आदमी पुरानी मंडी में है, उन्हें हमें जगह दी जाए। हमारी जगह जो है वहाँ हमें बैठाया जाए, ताकि हमारा जीवन यापन हो, हम अपना रोजगार चालू करें, क्योंकि 2 महीने से हम बिल्कुल ही बेरोजगार बैठे। भड़ी लगाते हैं जी। अच्छा, तो 2 महीने हो गए आज बराबर कि घर बैठे हैं। हम हर जगह हुए हैं, डीसी साहब के पास, सेक्रेटरी के पास, डीसी के पास, बाकी हमारे को झूठा दिला के भाई कर देंगे, मतलब यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं करा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा परेशान है हर आदमी। बाबा आप ये लिख रहे हो, क्या है ये? थोड़ा सा। मैं ये इनका यूनियन का सेक्रेटरी हूँ और रेवाड़ी का सबसे पुराना आड़ती हूँ। अच्छा, हमारे सब भाइयों को इतना बेकार कर दिया, हर एक के घर में ना कोई दाना है, सब बीवी बच्चे सारे भूखे मर रहे हैं इस टाइम। आज हम बड़े मजबूर होकर ये यूनियन हमने अपनी बुलाई है। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। एसडीओ साहब जो हमें एक तमाशा बना देते हैं, बुला लेते हैं, बैठे रहते हैं, खुद मिलते नहीं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को अच्छी तरह मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई भी आड़तियों को दिक्कत थी, आड़ती बाहर चले गए, आड़तियों को वहां रहने दो, हमें यहाँ। शुभ नाम आपका? शुभ नाम आपका? मेरा जी घनश्याम पंडित। आपके जो जनप्रतिनिधि है जिनको आपने चुना है रेवाड़ी से, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं इस वक्त आ रहे आप लोगों की मदद के लिए? ऐसा है जी, यहाँ पे ना कोई नेता है, ये रेवाड़ी लावारिस है, कोई भी हमारा दुख में साथ देकर राजी नहीं है, सब अपने अपने राज। नहीं, आपने विधायक चुना है यहाँ का, वो विधायक कहाँ है आपका इस वक्त? क्यों नहीं आता? कांग्रेस का है और वो कांग्रेस वाले को चलती बिलती नहीं। पहले जब कप्तान साहब पावर में थे, बुलाते साथ बेचारे फौरन भागे आते थे। कप्तान ने पहले हमारा बहुत साथ दिया, जब भी हम गए हैं, पूरी सुनी है, सारी बात है। पर यहाँ जो बीजेपी वाले हैं वो हमारी परवाह नहीं कर रहे, वो तो सारे पूंजीपतियों के साथ हैं। हम सारा तो गरीब तबका है जी, सब ताजा रोटी वाले हैं। मतलब कोई आपकी सुनवाई नहीं? इस टाइम कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार हम जा के थक गए भाजी, हमने 4-4 घंटे बैठ के देख लिया वहाँ पे, मगर फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं है। और डीसी साहब को अच्छे से मालूम है कि हम सारे गरीब आदमी बिल्कुल ताजे रोटी वाले हैं। आजू बाजू हमारे घरों में चल के देख लो, आटा तक नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी से मांग तांग कर गुजारा कर रहे हैं। हमारा जी जानता है, एक भिखारी वाली जिंदगी इस टाइम हम जी रहे। 73 साल के बुजुर्ग हैं जो इस संस्था के सेक्रेटरी हैं, तमाम जो फंड वाले हैं
कितने बुजुर्ग हैं आप देख सकते हैं, दाढ़ी के बाल सारे सफेद हो चुके हैं। ऐसे में इनकी आंखें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से नमी से भरी हुई हैं कि इनको भी उन फड़ वालों का किस तरीके से चिंता सता रही है कि उनके सामने रोटी रोजी का संकट। ये 300 के करीबन ये फड़ वाले बताए जा रहे हैं। एक आदमी की फड़ पर 2-2, 3-3 लोग काम करते हैं तो जाहिर है 400-500 लोग करीबन ये हो गए। इनके सामने संकट बड़ा है। क्या स्थिति है जो ये बेकाबू होती जा रही है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर के आज इन्होंने मीटिंग की है। एक बार सीधा आप जान लेते हैं शॉर्टकट में। जनाब, इस मीटिंग का हल क्या निकला, आप थोड़ा सा ये बताइए, क्या आगे रणनीति आप लोगों की है? ऐसा है, हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि या तो हमारी रोटी रोजी का इंतजाम करें, वरना हम तमाम अपने रेडियो वालों को भी साथ लेके, फट वालों को साथ लेंगे, जो हमारे भाई बस स्टैंड पे लगा रहे हैं उनको साथ लेके, झज्जर चौक पे लगा रहे हैं उनको साथ लेके एक हम बड़ी मीटिंग बुलाएंगे और उसमें हम अपना ऐलान करेंगे कि सरकार ने हमारी नहीं सुनी और फिर हम अपना धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। तो देखिए, आर पार की लड़ाई की इन्होंने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है। भले ही लॉकडाउन है, क्योंकि जब बाजार खुल गया तो जाहिर है इन लोगों को भी रोटी रोजी चाहिए और प्रशासन को कहीं ना कहीं, सरकार को, शासन प्रशासन को इन लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये फड़ वाले हैं, आखिर जाए तो कहा जाए, इनके सामने भी बड़ा संकट है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कब तक सुनवाई करता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल HR न्यूज खड़ा करता है कि वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जो इनके वक्त, चुनाव के वक्त इनसे वोट लेकर के जाते हैं और इनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं। वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। उनको इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। जनप्रतिनिधि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है लगातार इन लोगों के सामने ये भी संकट खड़ा हो रहा है। एक बार जानते हैं इनसे, बाबा आपके जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जिनको आप लोग चुनते हो? अरे हैं जी, अपने कांग्रेस के बने हैं, कप्तान जी के लड़के। और सबसे बड़ी समस्या है कि सारे शहरों में माछाखोर जो है परचून बेच रहे हैं, आड़ती अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे आड़ती माछाखोरी कर रहे हैं। वो आड़ती और सेक्रेटरी ये सारा ये प्रशासक मिला हुआ है। ये गरीबों का दुश्मन हो रहा है, अमीरों को साथ दे रहा है। एक भी मतलब किसी मंडी में चले जाओ, हर मंडी में माचाकोर अपना काम कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता क्या कहते हैं? आपके सांसद हैं और भी है यहाँ। सत्ताधारी पार्टी के नेता तो जाओ तो मिलते नहीं जी। वो हमारे दुख में साथ है, वो उन पूंजीपतियों को साथ ही है, उन्हें यहाँ के प्रशासक का साथ दे रहे हैं, हमारे नहीं सुन रहे। तो देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से। अब जाहिर है फैसला प्रशासन, शासन को करना है कि इन लोगों का क्या किया जाए, इनको कहाँ जगह दी जाए। बिठवाना मंडी बनाई गई है, क्या वहां दी जाए, यहाँ दी जाए, ये फैसला आखिर प्रशासन को करना है। लेकिन एक चीज निकल के आती है कि संकट बड़ा है, ये लोग जाए तो कहा जाए। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से रेडियो की संख्या बढ़ती चली गई, तमाम लोग सब्जियां बेचने लग गए और जो सब्जी बेचने वाले थे वो आज कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गए। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।